Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 8C of 8th chapter unitary method. Question number 1. A can do a piece of work in 6 days and B can do it in 8 days. A किसी work को 6 days में complete करता है और B 8 days में. How long will they take to complete it together? तो दोनों को साथ में उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? गिवन क्या है? A is 1 day's work. ए का 1 डे वर्क कितना है? 1/6. बी's 1 डेज वर्क. बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/8. Therefore, A plus B's 1 डेज वर्क. तो उन दोनों का कंबाइंड वर्क एक दिन में कितना होगा? दैट इज 1/6 प्लस 1/8. 6 और 8 का एलसीएम 24. 6 4 जा एंड 8 3 जा, दैट इज 7/24. एक दिन में वो लोग 7/24 वर्क कंप्लीट करेंगे. सो दे विल टेक. तो उन्हें इस पूरा वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? इसका रिवर्स हो जाएगा. दैट इज 24/7 डेज विच इज इक्वल टू 24/7 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे दैट इज 3 whole 3/7 डेज टू कंप्लीट द वर्क. इन केसेस में क्या होता है, जब 1 डेज वर्क हम निकालते हैं उसका जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आता है, जब उसे हम फुल वर्क दिखाते हैं कि वो फुल कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो जस्ट उसका रिवर्स कर देते हैं, जो कि यहाँ पर हुआ है 24/7 डेज. 1 डे वर्क अगर 7/24 होगा तो उन्हें पूरे वर्क को कंप्लीट करने में इसका रिवर्स करना होगा. दैट इज 24/7 डेज कर देंगे तो हमें कंप्लीट वर्क मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A and B working together can do a piece of work in 10 days. A और B अगर साथ काम करते हैं तो किसी वर्क को 10 days में कंप्लीट कर सकते हैं. B alone can do the same work in 15 days. और अगर B अकेला काम करता है तो वो इसे 15 days में कंप्लीट करता है. How long will A alone take to do the same work? तो A अगर अकेला काम करे तो उसे कितना समय लगेगा उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए? A plus B's 1 डेज वर्क. क्वेश्चन में गिवन है ए और बी अगर साथ काम करते हैं तो उन्हें 10 डेज लगता है, तो 1 डे का वर्क उनका हो जाएगा 1/10. बीज 1 डेज वर्क. बी का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/15. देयरफॉर एज 1 डेज वर्क. ए का 1 डे वर्क क्या होगा? अगर दोनों के कंबाइंड वर्क से सिर्फ बी को माइनस कर देंगे तो हमें ए का वर्क मिल जाएगा. That is 1/10 minus 1/15 equal to 10 और 15 का LCM 30. 10 3 are 30, 15 2 are 30. That is 1/30. ये हो गया A का 1 day work. That is 1/30. So A alone will do the work in 30 days. Now question number 3. A can do a piece of work in 4 days and B can do the same work in 5 days. A किसी वर्क को 4 days में कंप्लीट कर सकता है और B 5 days में. Find how much work can be done by them. तो उनके द्वारा कितना वर्क कर दिया जाएगा वर्किंग टुगेदर अगर वो साथ काम करे इन 1 day 2 days. 1 day में वो साथ काम करेंगे तो कितना वर्क होगा? 2 days में साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा? What part of work will be left? कितना वर्क लेफ्ट रह जाएगा आफ्टर दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 2 days. अगर उन्होंने 2 दिन तक साथ काम किया तो उसके बाद भी कितना वर्क लेफ्ट रहेगा? गिवन है एज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू ए का फुल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? 4 डेज में, तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/4. बीज 1 डेज वर्क. बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/5. सो फर्स्ट बिट अगर दोनों साथ काम करें तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? दैट इज A plus B's 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम 20. 4 5 20 प्लस 5 4 20. दैट इज 9/20. उनका 1 डे वर्क कितना हो गया? 9/20. सेकेंड बिट में बोला गया था 2 डेज वर्क क्या होगा?
तो A plus B is 2 days work is equal to 1 day work कितना है 9/20. 2 days work क्या होगा into 2 that is 2 10s are 20 which is equal to 9/10. 1 day work और 2 day work combined हमें मिल गया 9/20 and 9/10. फिर क्या पूछा गया था what part of work will be left after they have worked together for 2 days. 2 days तक उन्होंने जितना काम किया उसके बाद कितना part of work left होगा therefore work left after 2 days. फुल वर्क हमने कितना एज्यूम किया है 1. उसमें से कितना वर्क 2 दिन में डन हो चुका है दैट इज 9/10 which is equal to 10 minus 9/10 that is 1/10. कितना वर्क लेफ्ट रहेगा 1/10. Now question number 4. A and B take 6 hours and 9 hours respectively to complete a work. A और B को इंडिविजुअली एक वर्क को अगर कंप्लीट करना है तो उन्हें कितना टाइम लगता है 6 hours and 9 hours. A works for 1 hour and then B works for 2 hours. A 1 hour के लिए काम करता है और B 2 hours के लिए. How much work is done in this 3 hours? तो इन दोनों के टाइम को मिलाकर जो 3 hours हुआ इसमें इन्होंने कितना वर्क कर लिया How much work is still left? और इनके टाइम के बाद जो वर्क बचा है वो कितना है A's 1 hours work. A का 1 hour का वर्क कितना है 1/6. B's 1 hours work. B के 1 hour का वर्क कितना है 1/9. Now first bit. How much work is done in these 3 hours? अगर दोनों ने कंबाइन काम किया 1 hour और B ने वर्क किया 2 hour तो 3 hours में कितना वर्क डन हुआ है Work done by A in 1 hour. वो हमने पहले लिखा था 1/6 वही सेम रहेगा 1/6. Now work done by B in 2 hours. अगर 1 hour में उसने 1/9 वर्क किया है तो 2 hours में 2 into 1/9 that is 2/9. Therefore total work done in 3 hours. 3 hours में दोनों ने कंबाइन कितना वर्क किया 1/6 plus 2/9. 6 और 9 का LCM 18. 6 3 is 18. 9 2 is 18 that is 2 2 is 4 which is equal to 7/18. उन्होंने 3 hours में 7/18 वर्क डन किया है. फिर क्या पूछा गया है हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट वर्क स्टिल लेफ्ट कितना वर्क अभी भी बचा है फुल वर्क अगर 1 है उसमें से 7/18 वर्क डन हो चुका है which is equal to 18 minus 7/18 that is 11/18 work is still left. Now question number 5. A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. A, B और C individually किसी वर्क को 12, 15 and 20 days में कंप्लीट कर सकते हैं. How long will they take to do it working together? अगर वो साथ काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा A's 1 day's work कितना है 1/12. B's 1 day's work 1/15 and C's 1 day's work is 1/20. Therefore, A plus B plus C's 1 day's work. तीनों का कंबाइंड वर्क 1 डे के लिए कितना होगा 1/12 plus 1/15 plus 1/20 which is equal to इन तीनों का LCM हो जाएगा 60. 12 5 जा 60. 15 4 जा 60. 23 जा 60. So 5 plus 4 9 plus 3 12/60. 12 5 जा 60 which is equal to 1/5. इन तीनों का कंबाइंड वर्क 1 डे में 1/5 होगा. तो उन्हें टोटल कितना टाइम लगेगा अगर वो साथ काम करे So they will take 5 days working together. अगर वो साथ काम करेंगे तो उन्हें 5 days लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. That's all for this video.